जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग ग्रामर का बेसिक चैप्टर सेंटेंस पढ़ना शुरू किए थे। तो सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस की परिभाषा हम लोग देखे थे कि शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और पहला प्रकार था एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस जिस सेंटेंस से किसी कथन का बोध होता है उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और एसर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते थे। कौन कौन? पहला था एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा प्रकार था नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि जिस एसर्टिव सेंटेंस से काम होने का बोध होता है उसे हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, यू रीड, आप पढ़ते हैं, वी ईट, हम लोग खाते हैं। लेकिन जिस एसर्टिव सेंटेंस से काम नहीं होने का बोध होता है उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वी डू नॉट ड्रिंक वाइन, हम लोग शराब नहीं पीते हैं। इससे काम नहीं होने का पता चलता है, इसलिए इसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और आज हम लोग सेंटेंस का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, हेडलाइन। सेंटेंस का दूसरा प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा जानते हैं। एकदम आसान परिभाषा, आप लोग भी जानते हैं कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए परिभाषा स्पष्ट है कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? यार ये रहा हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ। डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं?
जैसे असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते थे, एक एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं और हम लोग एक एक करके दोनों प्रकार को आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। तो पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला टाइप कौन है भाई? तो पहला टाइप है यस नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो प्रकार है, तो पहला टाइप है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या और इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का जवाब केवल हाँ या नो में दिया जा सकता है, केवल यस और नो में दिया जा सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या और अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब याद कीजिए 24 होते हैं। कौन कौन? एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट। तो वैसे लिख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प के लिए, जैसे एम, इज, आर, इट इज, यही तो है ऑक्सिलरी वर्ब, एम, इज, आर। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या और अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि ऐसे सवाल का जवाब, शायद मेरे पास स्पेस कम होगा, इतना ऐसा करते हैं, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है? स्पेस कम है। क्योंकि ऐसे सवाल का जवाब केवल हाँ यानी कि यस या ना यानी कि नो में भी
दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। चलिए मैं फिर से बताता हूँ कि यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या और इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में भी दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका डू यू नो मी, डू यू नो मी मतलब क्या आप मुझे जानते हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? अगर जानते हैं तो कहेंगे हाँ, नहीं जानते हैं तो कहेंगे नो। यही तो है इसमें क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, डज ही स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलता है? क्या वह सच बोलता है? यह रहा हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार, जिसका नाम था यस नो क्वेश्चन। अब जल्दी से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं, जिसका नाम है WH क्वेश्चन। दूसरा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी में बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द रहे और इंग्लिश में कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होके तो उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। देखिए आप कहाँ बीच में आ गया, लेकिन वेयर पहले आ गया, तो इसको लिखते हैं फिर और अच्छी तरह से समझेंगे। लिखेंगे जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी में हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द रहे लेकिन अंग्रेजी वाक्य के पहले अथवा शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड रहे तो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे
जैसे, या फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। चलिए यहाँ समझिए, जिसे, जिसे से अच्छा जिस रहेगा। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द रहे। यहाँ देखिए हिंदी वाक्य है ना, आप कहाँ रहते हैं, तो देखिए बीच में है प्रश्न सूचक शब्द, कहाँ, एकदम बीच में है। तो हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द रहे, लेकिन अंग्रेजी वाक्य के पहले अथवा शुरू में क्वेश्चन वर्ड रहे, क्वेश्चन रहे, या फिर इसको समझिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आसान रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहे तो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे देखिए वेयर डू यू लिव, ये अंग्रेजी वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और देखिए वाक्य के शुरू में या कहिए कि पहले क्वेश्चन वर्ड है। उसी प्रकार व्हाट डू यू डू, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी वाक्य है, लेकिन पहले शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट एक लिख लीजिए, नोट। नोट ऐसा करते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग को नोट लिखवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार भी लिख लिए कि WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, और उसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए। अब चलिए एक नोट लिखिए आप लोग, नोट, नोट। नोट क्या है भाई, WHAT, वाट, वाट मीन्स क्या, WHO, हु मीन्स कौन, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। अब when, 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 when मीन्स कब। what, who, where, when, और फिर होता है which, 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 which मीन्स कौन। what, who, where, when, which, whither, WHITHER, whither मीन्स होता है किधर। और what, who, where, when, which, whither, why, 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 why मीन्स क्यों। और HOW, how, how मीन्स कैसे। फिर इसी प्रकार हाउ मीन्स कैसे, और हाउ फार, कहाँ तक, हाउ लॉन्ग, कब तक,
हाउ ऑफन, बढ़िया से लिखते हैं, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, ईटीसी को क्वेश्चन वर्ड और WH क्वेश्चन भी कहते हैं। और WH क्वेश्चन भी कहते हैं क्योंकि इनमें से प्रायः WH से शुरू हुए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन किसे कहते हैं। तो ये सब जो वर्ड लिखे, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कब, विच मीन्स कौन, विदर मीन्स किधर, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हाउ फार मीन्स कहाँ तक, हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, और उसके बाद ETC, ये सब जो है ना WH क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन वर्ड है। WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं क्योंकि देखिए इनमें से अधिकांश जो वर्ड है ना वो WH से शुरू हुए। देखिए WH 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 WH। अब समझ में आया कि WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये WH से शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस का दूसरा प्रकार खत्म। अब हम लोग सेंटेंस का तीसरा प्रकार देखते हैं, छोटा सा है, देख लेते हैं जल्दी से, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटेंस के बाकी दो प्रकार को देख लेंगे और इसी के साथ हम लोग का सेंटेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए सेंटेंस का तीसरा प्रकार पढ़ने के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, चलिए लिखिए, जिस सेंटेंस से आदेश सलाह निवेदन या निषेध का भाव व्यक्त होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या लिखे हैं कि जिस सेंटेंस से आदेश, सलाह, निवेदन या निषेध का भाव व्यक्त होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदेश मतलब ऑर्डर,
सलाह मतलब एडवाइज, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट, और निषेध मतलब रोक या मनाही। निषेध, निषेध को ऐसे समझ लीजिए कि निषेध मतलब हो जाता है रोक या मनाही, मतलब कि किसी काम को करने के लिए मना करना। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पहले आदेश का एग्जाम्पल लिखते हैं, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से किसी को आदेश दे सकते हैं। चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट मतलब बाजार जाओ, बाजार जाओ। चलिए सलाह किसी को देते हैं, दवा समय पर खाइए, यानी कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लीजिए। समय पर दवा लीजिए, आदेश हो गया, सलाह हो गया। अब निवेदन, चलिए किसी से निवेदन करते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। मेरी मदद करें, ये निवेदन हो गया। ठीक है, आदेश, सलाह, निवेदन, और निषेध मतलब रोक या मनाए, जैसे डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। उसी प्रकार डोंट टच द वायर, तार को मत छुओ। डोंट टच द वायर, तार मत छुओ। यह रहा हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस है। आज सेंटेंस का तीसरा प्रकार जो हम लोग पढ़े। ठीक है, आज इतना लिख लीजिए, आज की क्लास में काफी, बाकी चौथा और पांचवा प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम लोग का सुविचार रहेगा कि आप जब भी आपका हौसला आसमान पर होगा तो कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। और एक बात है कि कभी कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और कभी हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सबको हमारी ज़रूरत होगी। धन्यवाद, आप मेरी बातों को समझे होंगे।